नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी 2 से लेके 8 नवंबर तक। आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। 2 से लेके 8 नवंबर तक 2025 का कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। देख लेते हैं सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स द डेविल का कार्ड आया है। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हारोफेंट एंड 8 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये आपकी प्रति ऑब्सेस्ड है या फिर इनका अलग से जो है रिश्ता है, शादी का रिश्ता है, लेकिन ये उस रिश्ते को भी रखना चाहते हैं और आपके साथ भी रिश्ता निभाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसके लिए ये परेशान है। कुछ लोग जो है शादी का रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन या फिर आप उनसे डिमांड कर रहे हो कि रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करे, स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करे, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है। ये सिर्फ ऑब्सेशन और एडिक्शन अट्रैक्शन में ही अटका हुआ है, तो ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। या तो ये आप पर दबाव डाल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप रिश्ते को शादी तक कन्वर्ट करें, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, तो ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। हालांकि ये ऑब्सेस्ड है आपके प्रति, उनके लिए ये रिश्ता जो है एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है, लेकिन अगर आप उनसे शादी की डिमांड कर रहे हो तो ये उनसे हो नहीं रहा है, तो इसीलिए ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि शादी कमिटमेंट इन चीज़ों के लिए या तो ये खुद तैयार नहीं है या फिर आप तैयार नहीं हो। कोई तो एक है जो कमिटमेंट शादी इन चीज़ों में रुचि नहीं रख रहा है इन दिनों, और दूसरा जो पार्टनर है वो इस रिश्ते को उतना सीरियस ले नहीं रहा है, तो इसीलिए जो कमिटमेंट मांग रहा है वो तो मांग रहा है, लेकिन जो देना नहीं चाहते हैं वो मूव ऑन करना चाहते हैं। ये उनकी तरफ से कार्ड आया है कि उनके लिए ये रिश्ता एक एडिक्शन अट्रैक्शन ऑब्सेशन का रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते में जब शादी कमिटमेंट इन चीज़ों का डिमांड आता है तो उनके लिए परेशानी हो रहा है, तो इसीलिए शायद ये रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो आप। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप लोग साथ में काम भी करते हो ऐसा लगता है टॉरस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपने सच में उनको एक डिमांड उन पर रखा है, या तो आप उनके बॉस हो सकते हो या फिर ये आपके बॉस हो सकते हैं, आप साथ में काम करते हो। अभी आप दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है, और इस बात का एहसास आपको है कि जिस तरीके से आप उनसे मिल रहे हो
शायद उस तरीके से ये आपसे नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आप अपनी एनर्जी में आ चुके हो। आप स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से खुद को दूर रखना चाहते हो। हालांकि काम आपको करना है मिलके, वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन आप रिश्ते से जो भी आपका उम्मीद था वो उठ चुका है। आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपका नींद हराम है, क्योंकि आपको रिश्ते की सच्चाई जो है ये पता चल चुका है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो चाहते क्या हैं। आप किसी टॉरस के साथ, किसी एरीज के साथ, किसी कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। आप खुद टॉरस हो, लेकिन आप किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। द एम्प्रेस के कार्ड, ये तो वही है ये इंसान कि आपकी प्रति ये अट्रैक्टेड है और दूर से आपको अट्रैक्टेड करना भी चाहते हैं। आपके प्रति उनका जो फीलिंग्स है वो ये एडिक्शन अट्रैक्शन का ही है। आप कितना भी सोच लो, ये इंसान आपको यस। आप किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। दी एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार के साथ। डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि रिश्ते में एक क्लोजनेस आए, एक जुड़ाव रहे, लेकिन ये चीज उनको नहीं मिल रहा है। ये इंतजार कर रहा है, इनको फिनेंशियल लॉसेस का भी चिंता है, लेकिन फिर भी ये रिग्रेट भी फील कर रहा है कि मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत सोचा, मुझसे गलती हो गई है, अब करूँ तो क्या करूँ, ये सोच भी रहा है। और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता जुड़ जाए, क्योंकि आपका जो डिग्निटी है, जो पर्सनैलिटी है, ये उनको बहुत पसंद है और आपने मेहनत से ये सब कुछ कमाया है। उस बात से तो ये और भी फक्र महसूस करते हैं कि ऐसे इंसान के साथ मेरा रिश्ता है जो सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन है, जो सेल्फ लव करता है, जो खुद के लिए इतना अच्छा सोच रखता है, तो दूसरों के लिए कितना अच्छा सोचेगा। ये आपको दूर से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप जो इनको दूर से अट्रैक्ट कर रहे हो, इससे ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स के साथ। आप तो पहले जैसे सोच रहे थे करंट एनर्जी में, आगे भी आप वही चाहते हो कि ये इंसान के साथ आपका रिश्ता जुड़ जाए, रिश्ते को मौका मिले, क्योंकि आपके लिए ये आपका विश फुलफिलमेंट है। शायद उनके लिए आप ऐसा नहीं हो, क्योंकि आप चाहते हो जो इमोशनल, जो डिटैचमेंट फील हो रहा है, जो छुपा हुआ है इमोशन, उसको बाहर लाए और एक नई शुरुआत करे। पूरे नए फैंटेसी के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए सोच के साथ आप अपना विश पूरा करना चाहते हो इनके साथ, और एक स्टेबल रिश्ता भी जुड़ जाए ऐसा आप चाहते हो। लेकिन ये सारा जो सोच है ये आप ही का है, आप ही चाहते हो, आप ही उम्मीद कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा है। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है रिश्ते की। आप स्टेबिलिटी पहले से ही चाह रहे थे, अभी भी चाहते हो, आगे भी चाहोगे।
क्योंकि आपका सोच ही ऐसा है कि किसी भी तरीके से ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बने। लेकिन परेशानी ये है, कम से कम इस हफ्ते का तो दिखाई दे रहा है कि जिनके लिए आप ये सोच रहे हो, जिनके साथ सोच रहे हो, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कोई एक्वेरियस, कोई एरीज, कोई टॉरस, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ये सारे हाईलाइटेड हैं। बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। देखिए कितने मजेदार कार्ड आए हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ wands, आप लोग एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हो, दोनों के दोनों। या तो आपके पर्सन अपनी मन की सच्चाई जो है ये आपसे छुपा रहा है, और जो रिवील होगा, हालांकि दोनों एक दूसरे को याद तो कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे हो, लेकिन जब भी आप मिलोगे, लड़ाई झगड़ा फिर से होगा, फिर से वाद विवाद होगी, फिर से चीजें, मतलब अपना अपना जो दर्द है वो खुल के रखोगे, और एक चीज फिर से होगी कि आप फिर से एक दूसरे से जुड़ जाओगे, क्योंकि इमोशनली आप जुड़े हुए हो सकता है आपके पर्सन के लिए ये रिश्ता एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता हो, लेकिन इनका भी इमोशन आपके साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कितना भी आप लुका छुपी खेलो, कितना भी इमोशन को कंट्रोल करो, कितना भी बातें छुपाओ, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, अल्टीमेट आप दोनों फिर से मिल रहे हो। और ऐसा भी लग रहा है कि ना आप साथ में काम भी करते हो, तो काम के सिलसिले में तो मिलना होता ही होता है। तो जब भी मिलोगे आप, फिर से एक बार दोनों में वाद विवाद होगी, फिर आप ऐसा एक निर्णय जरूर लोगे कि चलो ठीक है, मिलके रिश्ते में काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर से एक कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट जो है आप दोनों का सोल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, आप दोनों एक दूसरे के मिस कर रहे हो। तो ये लड़ाई झगड़ा जो होगा, थोड़ा सा रिश्ते में आने के बाद जो होता है, जो शिकवा शिकायत गिले शिकवे जो होता है, उसको आप सामने रखोगे, कुछ चीजें छुपाया जाएगा, कुछ चीजें बाहर आएगी, तभी तो लड़ाई झगड़ा होगा, और रिश्ते में एक इमोशनल अटैचमेंट फिर से आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करोगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है। रिकवर, ये तो पहले ही दिखाई दे रहा था कार्ड में कि जो भी परेशानी है वो खत्म होगा उस तरीके से। देखो हर किसी का तरीका एक जैसा नहीं होता है, कोई लड़के फिर से गले लग जाता है, कोई लड़ाई में भी एक अलग अंदाज से लड़ते हैं, जो पूरी तरीके से लड़के अलग हो जाते हैं उनके बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन लड़ाई में जो प्यार जो मजा आता है, जो मजे लेके लड़ते हैं, उनका रिश्ता सही हो जाता है। और ये रिश्ते में रिकवरी का कार्ड भी आया है, और ऐसा आप लोगों का होगा, लड़ोगे भी, साथ भी रहोगे, रिश्ते पर काम भी करोगे, साथ में जो आप वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो वो काम भी करोगे, रिश्ता भी हील होगा, खुद भी खुद को हील करोगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी दोस्त किसी के मदद से रिश्ते में बातचीत शुरू होगी, तो आपको किसी की मदद की भी जरूरत है। आप ऐसे भी किसी इंसान की मदद ले सकते हो, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई कॉमन फ्रेंड, कोई सलाहकार। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, कार्ड जैसा आ रहा है तो इसमें मैं क्या कहूंगी, सिचुएशन तो इम्प्रूव होगा ही, क्योंकि आप लोग जो लड़ोगे, लड़ झगड़ के फिर से एक दूसरे के गले मिलोगे, फिर से काम भी करोगे, फिर से एक दूसरे को प्यार भी करोगे, मिस भी करोगे। तो ये सिचुएशन जैसा चल रहा है अभी, गुस्सा का, गुस्से का जो माहौल है, ये है वो खत्म हो जाएगा,
और सिचुएशन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।